ब्रहन मुंबई महानगर पालिका MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आपका खुशामदीद, वेलकम, खैर मकदम है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि बहुत ही दिलचस्प इंफॉर्मेटिव है और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा तालबात, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू ब्रहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट ज्योग्राफी, जमात 10वीं, मजमून ज्योग्राफिया, उन्वान है सबक नंबर 7 इंसानी बस्ती। मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। सबक नंबर 7 इंसानी बस्ती, ह्यूमन सेटलमेंट्स, पार्ट 2। सबक नंबर 7 इंसानी बस्ती का पहला हिस्सा हम पढ़ चुके हैं। आज हम हिस्सा दुआम यानी पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक जो है यहाँ ब्राजील शहरी आबादी वाला फीसद, जिस तरह हमने भारत का देखा सन 1960 से लेकर 2011 तक, यहाँ शहरी आबादी का फीसद बताया जा रहा है ब्राजील का बताया जा रहा है, और जो कि सन 1960 से 2010 तक का है। तो आप देख सकते हो सन 1960 जो शहरी आबादी का फीसद यहाँ दिखाया जा रहा है वो 47.1 है सन 1960 1960, और 1970 यानी 1970 में ये शहरी आबादी का फीसद बढ़ गया है और कितना आ गया है 56.8 यानी 56.8। उसके बाद सन 1980 में 66.0 यानी 66.0 है, यानी 66 ही उसकी शहरी आबादी का फीसद बढ़ गया है। उसके बाद सन 1990 में 74.6 यानी 74.6% जो है शहरी आबादी का फीसद बढ़कर इतना आ गया। उसके बाद सन 2000 में 81.5 यानी 81.5 शहरी आबादी का फीसद बढ़ गया। फिर सन 2000 में 84.6 हो गया और ये शहरी आबादी का फीसद जो है वो बढ़ गया है। तो सवाल क्या है कि आदाद और शुमार में सालाना फर्क कितना है? किस जमाने की शहरकारी में तेज रफ्तार इजाफा हुआ? और 3 तरसीम का तजिया करते हुए 5 जुमले लिखिए। तो हमको इसके सवालों का जवाब देना है। आदाद और शुमार में सालाना फर्क कितना है? तो तरसीम का तजिया करते हुए 5 जुमले लिखना है। तो हमने यहाँ लिखा है, एक, आदाद व शुमार का सालाना फर्क 10 साल का है, और 2, 1960 से सन 1970 के ज़माने में शहरकारी में तेज रफ्तारी से इजाफा हुआ है। तीसरा पॉइंट है,
सन 1960 था। सन 2010 के 50 सालों के अरसे में ब्राजील की शहरी आबादी में इजाफे की रफ्तार सबसे ज्यादा थी, यानी 9.7%। तीसरा पॉइंट है 2000 था। 2010 के दहाई में शहरी आबादी में इजाफा सबसे कम था, यानी 3.1%। चौथा पॉइंट है अगरचा सन 1960 था, सन 2010 के 50 सालों के अरसे में ब्राजील की कुल शहरी आबादी के फीसद में मुसलसल इजाफा हुआ है, लेकिन हर दहाई की शहरी आबादी इजाफे की शरह बिलतरतीब कम होती गई है। और पांचवा पॉइंट है आइंदा चंद सालों में ब्राजील की मुकम्मल आबादी शहरी आबादी होगी। तो अमल कीजिए सफ़ा नंबर 49 पर ब्राज़ील की शहरी आबादी का फीसद दिया हुआ, उसकी खत्ती तरसीम बनाइए। तो हमने यहाँ उसकी खत्ती तरसीम बना ली है। 1905 साल का अरसा है, सालाना अरसा है, और 1960 में उसकी ब्राज़ील की शहरी आबादी का फीसद था 47.1 और सन 1970 में 56.8 और सन 1980 में 66 यानी 66% और 1990 में 74.6 यानी 74.6 और 2000 सन 2000 यानी 2000 में 81.5 यानी 81.5 और 2010 यानी 2010 में 84.6 यानी 84.6। तो ये तरसीम हमने बनाई है। तो आप भी बच्चों अपने ब्याज में ये तरसीम बना लीजिए। ब्राजील इंसानी बस्तियां और आबादी। ब्राजील में शहरकारी तरक्की पजीर ममालिक में ब्राजील जो है वो ज्यादा शहरकारी का हामिल मुल्क है। इस मुल्क की शहरकारी का तर्ज मखसूस है। ब्राजील की तकरीबन 86% यानी 86% आबादी शहरी इलाकों में रहती है। ब्राजील में शहरी आबादी का फीसद 1960 से लेकर 2010 तक। आदाद शुमार में सालाना फर्क जो है 10 साल का है। सन 1980 में शहरकारी में सबसे ज्यादा इजाफा, तेजी से इजाफा हुआ सन 1980 में। और ब्राजील शहरकारी की इब्तिदा जो है रफ्तार जो है इब्तिदा से ही तेज रही है। सन 1960 में जो है शहरकारी का तनासुब जो था वो 47 47.1 यानी 47.1 था। शहरकारी में सबसे ज्यादा तेजी जो है वो सन 1970 से सन 1980 के दौरान आई। यहाँ 2000 के शहरकारी में कमी आई। ये 2000 में जो है वो कमी आई है। और 2010 के दरमियान 2010 के दरमियान शहरी आबादी में सिर्फ 3% इजाफा हुआ, जो बहुत कम था। तरक्की पजीर ममालिक में ब्राजील ज्यादा शहरकारी का हामिल मुल्क है। ब्राजील में तकरीबन 86% यानी 86% आबादी शहरों में रहती है। सन 1960 से लेकर सन 2000 इन 4 दहाइयों में शहरकारी में तेज रफ्तारी आई।
सन 2000 के बाद ब्राजील में शहरकारी रफ्तार सुस्त नजर आई। ब्राजील में खासतौर पर जुनूब मशरकी हिस्से में साओ पाउलो, इस बड़े शहर और सनती इलाके में शहरकारी में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ। ब्राजील में खासतौर पर जुनूब और जुनूबी मशरकी हिस्से में साओ पाउलो इस नए बड़े शहर उज़्मा और सनती इलाकों में शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ। मुल्क के सिर्फ कुछ ही हिस्सों में आबादी होने वाले इजाफे और बस्तियों की मरकूजियत को मद्देनजर रखते हुए ब्राजीली हुकूमत ने ब्राजील में रियासतों के एतबार से आबादी का तनासुब जो है साओ पाउलो यानी जानेरो वगैरह इलाकों में पानी की इफरात, कुदरती वसाइल का बड़े पैमाने पर जखेरा, जरखेज जमीन, जुनूब मशरिकी हिस्से के साहिली इलाके की मुतदल और मरतूब आबोहवा की बदौलत शहरकारी में इजाफा हुआ। मगरिब की सिमत पॉलिसी तो मुल्क के सिर्फ कुछ हिस्सों में होने वाली आबादी में इजाफा और बस्तियों की मरकूजियत को मद्देनजर रखते हुए ब्राजील की हुकूमत ने मगरिब की सिमत चलो पॉलिसी को फरोग दिया। ब्राजील के जुनूब और जुनूबी मशरकी हिस्से में मुख्तलिफ सनती इलाकों की बदौलत, जदीद शहरों की तरक्की होने की बदौलत यहाँ शहर कारी का तनसुब ज्यादा है। मुल्क के मगरिबी और दीगर हिस्सों में शहर कारी का तनासुब निस्बतन कम है। मुल्क के मखसूस इलाकों में आबादी के इजाफे और इंसानी बस्तियों की मरकूजियत को रोकने के लिए ब्राजील की हुकूमत ने मगरिब की सिमत चलो पॉलिसी को फरोग दिया है। इसकी वजह से सिर्फ कुछ ही हिस्सों में होने वाली शहर कारी में कमी आएगी और आबादी गैर मरकूजियत होने से मुल्क में आबादी की तकसीम का अदम तवाज़न कम होगा। झेल में दी हुई 2 सैटेलाइट तस्वीरों का मुशाहिदा कीजिए। जमीन की साख्त के हवाले से बस्ती की वजाहत कीजिए। तबाई साख्त पर गौर करते हुए बताइए कि उन बस्तियों का महल वक़ू कहाँ है, उनकी तरतीब और मुस्तकबिल में उसद की हद तलाश कीजिए। ये दोनों तस्वीरें जो है सैटेलाइट से ली गई हैं। तो इस तस्वीर पर गौर करते हुए बताना है कि ये कौन सी साख्त की बस्ती है और ये भी बताइए कि बस्ती का महल वक़ू कहाँ है, उनकी तरतीब और मुस्तकबिल में उसद की हद तलाश कीजिए। ये साओ पाउलो शहर की सैटेलाइट से तस्वीर ली गई है। ये देखिए जो शहरी बस्ती है इसे मरकूज बस्ती कहते हैं। यहाँ आबादी का गुंजानपन ज्यादा है क्योंकि इंसान की जरूरत जिंदगी, पानी की फरावानी, जरखेज जमीन, आमदोरफ्त के जराए, मादनी वसाइल और सनतें मौजूद है। यहाँ रोजगार के बेशुमार मौके होने की वजह से आबादी का गुंजानपन ज्यादा है। तो आप देख रहे हैं ये मरकूज बस्ती है। दी गई बस्तियां पहाड़ी इलाकों के दामन में वाक़ हैं, इस वजह से ये मुंतशिर नौइयत की है। पहाड़ी इलाके की ढलान, घने जंगलात की वजह से मुस्तकबिल में इन बस्तियों की तौसी मुश्किल है। अच्छा, यहाँ क्या बताया गया है कि ब्राजील की खत्ती तरसीम और शक्ल 7.5
और आपकी बनाई हुई खत्ती तरसीम का मुआवजा कीजिए। हमने भी एक तरसीम बनाई है। दोनों ममालिक के शहरकारी में बदलते जमाने के लिहाज से किस तरह फर्क पैदा होता गया, उस बारे में 5 जुमले तहरीर कीजिए। दर्ज झेल नुकात की मदद से भारत और ब्राजील में बस्तियों का मुआवजा कीजिए। शक्ल 7.1 और 7.2 और उस पर मुख्तसर तबसरा कीजिए। अलिफ महले वक़ू बेतरतीब, जीम किस्म, दाल कम ज्यादा घनापन। हमको इसके बारे में जो है वो जवाब देना है। तो चलिए इंसानी बस्तियां और उसकी किस्में। तो जुग्राफियाई आदाद और शुमार और आसार कदीमा के मुताबिक बस्ती इलाका या आबादी एक ऐसा समाज है जिसमें लोग रहते हैं। एक आबादकारी में लोग छोटी या बड़ी तादाद में हो सकते हैं। बस्ती में कस्बा, गांव, शहर का शुमार होता है। एक बस्ती में जरूरत के मुताबिक तामीराती सहूलत जैसे मकानात, सड़क, पार्क वगैरह शामिल होते हैं। तो ये है मरकूज बस्ती और यह है मुंतशिर बस्ती। बस्तियों की साख्त आप यहाँ देख सकते हैं। मरकूज बस्ती लोग करीब करीब रहते हैं, गुंजान आबादी होती है। और ये मुंतशिर बस्ती है, आप यहाँ देख रहे हैं लोग दूर दूर हैं और कम घर हैं। और ये लाइनर यानी खत्ती बस्ती है। तो ये मरकूज बस्ती की मिसाल है, ये इस तरह, और ये मुंतशिर बस्ती की मिसाल है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये हमारी बनाई हुई तरसीम और ये जो है और ये किताब की तस्वीर, दोनों का मुआवजा करना है। ब्राजील में शहरकारी पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। तो पहला है महले वक़ू। महले वक़ू तो साहिली इलाकों में तमाम बड़े शहर आबाद हैं। अमेज़न के घने जंगलात और बुलंद जमीनी इलाकों में बहुत ही कम शहर आबाद यानी बंदरगाही शहर हैं। दो जो है तबई साख्त हमको बताना है। तो साहिल के हमवार इलाके में शहर आबाद हुए हैं। और इसकी आबोहवा कैसी है ब्राजील की? तो साहिली इलाकों की आबोहवा मुतदिल है जो इंसानी बस्तियों के लिए निहायत मौजू होती है। चौथा है कुदरती वसाइल। तो ब्राजील में कुदरती वसाइल जो है ब्राजील के जुनूब मशरिक सिंध में जरखेज जमीन, मादनी जखायर की बदौलत और जखायर की बदौलत साओ पाउलो जैसे बड़ा शहर आबाद हुआ है। और उसके बाद इब्तिदा में यूरोपीय अक़वाम ने साहिली इलाकों में अपनी बस्तियां आबाद की। इसलिए ब्राजील के साहिली इलाकों ही में शहर वजूद में आए। मसलन रियो ग्रांडे दी नॉर्ते, सेल्वाडोरी विटोरिया, रियो दी जानेरो और सेनाटास कोराटा, रियो ग्रांडे वगैरह शहरों की चंद मिसालें हैं। दोनों के मुख्तलिफ रंग। ब्राजील में इंसानी बस्तियों की साख्त ज्यादातर मुंतशिर और मरकूज किस्म की नजर आई है। भारत में इंसानी बस्तियों की साख्त मरकूज, खत्ती, मुंतशिर किस्म की नजर आई है। सन 2011 में ब्राजील में शहरी आबादी का फीसद 84 यानी 84.6 है, जबकि 2011 में भारत में शहरी आबादी का तनासुब 31.2 यानी 31.2% था। ब्राजील में देही आबादी का तनासुब 15.4 यानी 15.4% था, जबकि भारत में 2000 में
2011 में देही आबादी तकरीबन 68.8 थी। ब्राजील के ज्यादा हिस्सों में शहरकारी हो चुकी है, जबकि भारत में शहरकारी महदूद पैमाने पर नजर आती है। ब्राजील इंसानी बस्तियां और आबादी नक्शे से दोस्ती। तो हम ये नक्शा जो देख रहे हैं ब्राजील का है। ब्राजील शहरी आबादी का तनासुब। तो यहाँ जो है आप यहाँ देख सकते हैं 51 से 60%, ये कम आबादी यानी कम आबादी वाला हिस्सा है। यानी ये कौन सा इलाका है, ये आप ये रंग जो देख रहे हैं ये वाला है, ये देखिए ये वाला है। यहाँ है पारा, मारानाव, प्यावी, ये जो है कम गुंजान आबादी है। उसके बाद आप देखिए 61 से 70%, ये वाला रंग आप देखिए कहा, ये इधर रोनवेना, आकरे, ये बाहिया, ये और ये सियारा आप यहाँ देख रहे हैं, है ना। उसके बाद आता है 71 से 80%। तो ये इलाका आप देख सकते हैं इस तरफ अमेज़ोनास और यहाँ माटो ग्रोसो और ये टोकानेट्स, ये है। इसके बाद 81 से 90% जो है वो आ जा रहा है ये माटो ग्रेसिया और ब्रासिलिया, मिनास जेरासाई, पाराना, कटरेना, रियो ग्रांडे, इस तरह आप ये देख सकते हैं। ये एक और इलाका है। इसके बाद 91 से 100% जो है आप यहाँ देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा है, ये गोयाईस, साओ पाउलो, ये ज्यादा जो है वो गुंजान आबादी है, तरक्की पजीर शहर है। शक्ल 7.6 का मुशाहिदा करके ब्राजील की शहरी आबादी से मुतालिक दर्जेल सवालों के जवाब लिखिए। 1. ब्राजील में सबसे ज्यादा शहरकारी किन रियासतों में हुई? 2. किन रियासतों में शहरकारी कम हुई? हम यहाँ फिर से देख लेते हैं। ब्राजील में अंदरूनी हिस्सों के मुकाबले में साहिली इलाके में ज्यादा है। शुमाली रियासतों के मुकाबले में साओ पाउलो, गोयाईस और कहाँ है देओदी और जानेरो रियासतों में शहरी आबादी ज्यादा है। और ब्राजील में बुलंद जमीनी इलाके और अमेज़न दरिया की वादी में आबादी कम होने की वजह से उन इलाकों में शहरकारी कम हुई है। इस तरह से मीनास शहर अमेज़न और निग्रो का दोआबा आप ये देख सकते हैं। ब्राजील के बुलंद जमीनी इलाके शुमाल मगरिब में अमेज़न और निग्रो के दोआबे पर मीनास बंदरगाह वाक़े है। ये देखिए उस मकाम पर शहरकारी ज्यादा नजर आती है। ये यहाँ
दरियाए गंगा और अमेज़न की इंसानी बस्तियों में फर्क। अब हम देखेंगे दरियाए गंगा के किनारे और अमेज़न की इंसानी बस्तियों में क्या फर्क है। तो गंगा की वादी और अमेज़न की वादी। एक है दरियाए गंगा की वादी में आबहवा मुतदिल है और दरियाए अमेज़न की वादी की आबहवा गैर सेहत बख्श है। दूसरा है दरियाए गंगा और उसके माउन दरियाओं के जरिए बहकर आने वाले खाद की बदौलत इस वादी में खाद है गाद की बदौलत इस वादी में मिट्टी जरखेज पाई जाती है। और अमेज़न की वादी में यहाँ घने बारानी जंगलात की बदौलत इलाका दुश्वार गुजार बन गया है। तीसरा है दरियाए गंगा की वादी जरखेज जमीन की बदौलत ज़राअत को फरोग साथ ही दिगर सनतें भी तरक्की की हैं। और अमेज़न की वादी यहाँ कुदरती वसाइल की तलाश और उनके इस्तेमाल पर कुदरती रुकावटें आड़े आती हैं। चौथा है गंगा की वादी हमवार है और बड़े पैमाने पर आमदोरफ्त की सहूलतें दस्तियाब हैं, इसलिए यहाँ इंसानी बस्ती मरकूज नजर आती है। और अमेज़न की वादी में यहाँ आमदोरफ्त की सहूलियात बेहद महदूद पैमाने पर तरक्की है, इसलिए बस्तियां मुंतशिर और कम है। तो ये हुआ दरियाए गंगा और अमेज़न की बस्तियों में इंसानी बस्तियों में फर्क। तो आपके लिए होमवर्क है और सरगर्मी है पेज नंबर 49 ब्राजील शहरी आबादी का फीसद यानी 1960 ता 2010 खत्ती तरसीम बनाइए। तो आपके लिए ये होमवर्क है प्यारे बच्चों, आप ज़रूर ये होमवर्क पूरा कीजिए। और ये सारे सवाल जो हमने मालूमात हासिल की है, जो नक्शे का मुताला किया है, जो तरसीम का मुताला किया है, वजाहत की है, ये आप उन मालूमात को ज़हन नशीन कर लीजिए, बार बार उसको पढ़िए समझिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सारे सवालात और ये नक्शे वगैरह आ सकते हैं और उसको पढ़कर आपको उसकी वजाहत करनी होती है। तो आप इसको समझ लीजिए किस तरह से वजाहत की गई है, ताकि आप इम्तिहान में उसके जवाबात आसानी से लिख सकें। तो बहुत ही अहम सबक है ब्राज़ील और भारत की शहरी आबादी का जो फीसद बताया गया है, आप उसको ज़हन नशीन कीजिए और जो भी मालूमात हासिल हुई है उसको अपने जहन में रखिए। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो में। अजीज तुलबा और तालिबात, उम्मीद है इस वीडियो से आपने जो भी मालूमात हासिल की है आपके इम्तिहान में वो कारआमद साबित होंगी। और हम मिलते हैं अगले सेशन में।